नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। जैसा कि आप सबको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और कक्षा 9 के जो एग्ज़ाम फॉर्म थी 15 दिसंबर थी लास्ट डेट, उसको बढ़ा दिया है। ये मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ ताकि जो भी किसी भी वीडियो को देखे तो उसको ये पता चल जाए कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। अब कक्षा 6 की जो फॉर्म की डेट है वो लास्ट डेट है 29 दिसंबर, जो 29 तारीख आ रही है। इस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय के। और कक्षा जो 9th है उसका जो एग्ज़ाम डेट है लास्ट वो है 31 दिसंबर। तो आप इन दोनों दिनांक में भर सकते हो कक्षा 6 और कक्षा 9 के। और आपके जो एग्ज़ाम डेट है, जो परीक्षा की दिनांक है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आपकी परीक्षा जो कक्षा 9th की 13 फरवरी को होनी है और कक्षा जो 6 है उसकी अप्रैल में होनी है, तो वो उसी डेट में होगी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का जो चैप्टर है। हम पढ़ रहे थे कि जो कक्षा 6 है क्लास 6 उसका इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम जो हमारा पहला चैप्टर हो गया था, आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम कहते किसे है और एचसीएफ कहते किसे है। इसके बाद कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम को। एलसीएम, तो एलसीएम का आप देखो तो एल का मतलब होता है लोअर, लोअर। सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, पी एल ई होगा कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर है, उन नंबर कोई एक सबसे छोटा नंबर होगा, लोअर नंबर होगा, वो एक नंबर होगा जिसमें दो या तीन जो हमें नंबर दिए हुए होंगे उनका उनसे डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये 12 है, 12 एक नंबर है। ये चार नंबर है, 2 है, 2, 3, 4 और 6। इनसे ये डिवाइड हो रही है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है और 6 से भी डिवाइड हो रही है। तो अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 है। यानी कि एक ऐसा लोअर नंबर, ये लोअर नंबर है, ये सबसे लोअर नंबर है जो 2, 3 और 4, 6 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक सबसे लोअर कॉमन होना चाहिए। यानी कि ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। ठीक है, ये लोअर होना चाहिए और सबसे छोटा है ये, और ये कॉमन मल्टीप्लाई है, यानी कि सबका इसमें सबसे ये डिवाइड हो जाता है। तो अब ये तो एलसीएम था, एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये नंबर दिए हुए 2, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, ये नंबर दिए हुए हैं। आपको पूछे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6, तो आपको क्या करना है? सबका एक साथ निकालना है। अब पहले आपको प्राइम नंबर मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से और खुद सेल्फ दोनों से डिवाइड हो, यानी कि 11 है तो 11 एक तो एक से डिवाइड हो रहा है, एक सेल्फ 11 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे जो लोअर प्राइम नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करना है। सबसे लोअर प्राइम नंबर है 2,
अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 2 का 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 लिखना है, और 4 हो रहा है तो 4 का 2 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 2 को डिवाइड, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो 1 का यहाँ पे 1 आएगा। 3 में नहीं हो रहा है तो 3 का 3, 2 में हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 का नहीं हो रहा है तो 3 का 3। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अब 2 से बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, 3 है, तो 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, 3 में जा रहा है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे आ गया 1 1 1। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये वाले नंबर होते हैं जो हमने डिवाइड जिससे किया था, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 है। तो हमारा जो एलसीएम था, जो लोअर कॉमन मल्टीप्लाई था, वो क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये तो एलसीएम था। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ जस्ट इसका उल्टा है। एचसीएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे कि हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 12 और दूसरा ले लेते हैं 18। अब आपको पूछेगा एक सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें इन दोनों, जो वो नंबर है उससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, एलसीएम में क्या था, इन दोनों से वो डिवाइड होता था जो हमारा एलसीएम था, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी कि ये दोनों उससे डिवाइड हो जाए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे। एचसीएफ होता है अलग अलग निकलता है, लेकिन एलसीएम उनको साथ में निकालते हैं। ठीक है, तो अब 2 का अब वापस सेम तरीके से करना है। 2 का भाग देंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 को करेंगे तो 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 है और 18, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको इन दोनों में से कॉमन चेक करना है। कॉमन क्या होगा, 1 2 है, 2 है दोनों में, ठीक है, 3 है वो भी दोनों में। अब एक 2 बच रहा है, यहाँ पे एक 3 बच रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो। हमारा कॉमन क्या आया, 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। तो एक 6 ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 12 भी हो जाता है और 18 भी डिवाइड हो जाता है। तो मैंने आपको कैसे निकालना है वो भी बता दिया, और कहते किसे वो भी आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन होता है एलसीएम और एचसीएफ में, ज़्यादातर नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है। वो क्या है, वो ऐसा है कि हमें एलसीएम भी दे देते हैं, एचसीएफ भी दे देते हैं, और एक कोई नंबर दे देते हैं। हमें पूछता है दूसरा नंबर क्या होगा, या फिर 2 नंबर दे दिए, हमें एलसीएम दे दिया और पूछेगा एचसीएफ क्या होगा। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि इसका एक फॉर्मूला है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला है। ज्यादातर जो एलसीएम और एचसीएफ में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं
वो इस पर आधारित पूछे जाते हैं। तो ये आपको ज़्यादा याद रखना है, वो तो याद रखना ही है, वो तो कॉमन है, वह वैसे भी पूछे जा सकते हैं, पर 99% चांस इसके है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन है कि HCF of two number is 20 and their LCM is 120. If one number is 60, find the other number. आपने प्रश्न सुन लिया है, यदि क्वेश्चन नहीं सुना है तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि HCF of two numbers is 20 and their LCM is 120. If one number is 60, find the other number. तो हमें HCF क्या दिया है, HCF दे दिया 60, सॉरी HCF दे दिया 20, LCM दे दिया 120 और वन नंबर क्या दे दिया 60 दे दिया। तो अदर नंबर याद करना है, सेकंड नंबर याद करना है, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूले में सेम अप्लाई कर दो। HCF 20 इंटू 120 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 60, अदर नंबर सेकंड नंबर नहीं है तो इसको x मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 20 इंटू 120 बाई 60 इज इक्वल टू x। अब ये 60 और 60 को 2 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू x। तो 20 को 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो जो सेकंड नंबर हमारा है वो क्या है 40। ऐसे प्रश्न पूछेगा। कई बार आपको क्या करेगा, ये दोनों नीचे वाले दे देंगे, इसमें से एक देगा और ऊपर HCF पूछ लेगा, कभी LCM पूछ लेगा। तो इन सभी प्रश्नों में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ ये LCM और HCF वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक है तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।